अभी 2 दिन पहले ही मेरी पोएम प्रोसीजर हुआ है एंड मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरी सर्जरी हुई है। थोड़े बहुत चेस्ट में ज़रा सा पेन है, वो भी ठीक हो जाएगा। आई नो बिकॉज कल से मैं ठीक हूँ। और जहाँ मुझसे एक सिप पानी का भी नहीं पिया जा रहा था, मैंने कल पानी भी पिया है और आज जूस पिया है। अब मैं थोड़ी बेटर हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं निगला जा रहा था, एक पानी का सिप भी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब पानी मैं आराम से पी पा रही हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। शर्मा है। हम बात करते हैं एक्लेजिया कार्डिया के बारे में। एक्लेजिया कार्डिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आहार नाल के नीचे के सिरे का वाल्व टाइट हो जाता है। जैसे जैसे वाल्व टाइट होने लगता है, खाना आहार नाल में इकट्ठा होने लगता है और आहार नाल धीरे धीरे चौड़ी हो जाती है। मरीज को इनिशियली रिफ्लक्स के सिम्टम्स आते, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है मरीज को खाना अटकना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम एंडोस्कोपी की जांच करते हैं। एंडोस्कोपी में ये देखते हैं कि आहार नाल कितनी चौड़ी हो गई है, आहार नाल के कॉन्ट्रैक्शन प्रभावित तो नहीं है और आहार नाल का वाल्व कितना टाइट है। और एक जांच जिससे एक्लेजिया कार्डिया को कंफर्म किया जाता है, जिसे मैनोमेट्री बोलते हैं। मैनोमेट्री की जांच के अंदर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब नाक से इंट्रोड्यूस की जाती है और इस ट्यूब के अंदर देखा जाता है कि आहार नाल के अंदर कितना प्रेशर है, वाल्व के अंदर कितना प्रेशर है, आहार नाल का वाल्व कितनी देर बाद खुल रहा है। तो मैनोमेट्री की जांच से ये कंफर्म होता है ये एक्लेजिया कार्डिया है या नहीं और किस तरह का एक्लेजिया कार्डिया और इसके लिए क्या निदान है। तो 5 सालों से ये सफ़र कर रहे थे एसिड रिफ्लक्स के इशू से। हमने काफ़ी डॉक्टर्स को उस टाइम पे कंसल्ट करा। चंडीगढ़ से हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं, प्रॉपर चंडीगढ़ में हैं, रहते हैं हम लोग। चंडीगढ़ में वैसे भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, पर टू बी फेयर मैं आपको बताऊं, इन 5 सालों के अंदर हमें कहीं से भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली जो गाइडेंस हमें कपिल सर ने दी है। अब इसलिए थोड़ा डिटेल बताता हूँ मैं किस तरीके से हम लोग पिछले 5 साल से इनका ट्रीटमेंट करवा रहे थे एसिड रिफ्लक्स का। उस टाइम पे हम लोगों ने एंडोस्कोपी करवाई पर उसमें कुछ भी नहीं हमें क्लियर करा गया। देन आफ्टर होम्योपैथिक के ऊपर हम लोग शिफ्ट हुए ये सोच के कि हाँ जी शायद होम्योपैथिक में इसका इलाज संभव रहेगा, लेकिन होम्योपैथिक ने एसिड रिफ्लक्स को तो थोड़ा कंट्रोल किया, पर कुछ दिनों पहले अप्रॉक्सीमेटली आज जैसे है डेट हमारी 26, तो अराउंड 15th ऑफ दिस मंथ हम लोगों ने इनका दोबारा से एंडोस्कोपी करवाया जिसमें सिम्टम्स नज़र आए कि इनको स्वेलिंग का जो इशू आ रहा है वो सर के द्वारा बताई गई प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन बहुत सर्च करा, इवन कि पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर भी हम लोगों ने अप्रोच करा, लेकिन वहाँ पर एज यू नो कि गवर्नमेंट प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम। तो वहाँ पर हम लोगों को लेकिन इतना टाइम नहीं था कि 10 दिनों तक या 15 दिनों तक हम लोग वेट कर सकें, बिकॉज मेरी वाइफ के गले से पानी तक भी स्वेलो होना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने गूगल को स्क्रॉल करा, यूट्यूब को स्क्रॉल करा और उसके माध्यम से हम लोग कपिल जी तक अप्रोच कर सके। हमने कपिल जी से डिस्कस करा, पूरी केस हिस्ट्री के बारे में इन्हें बताया और कुछ जो रिपोर्ट्स हमारे पास थी उन्हें इनसे शेयर करा। देन उसके बाद इन्होंने हमें सजेस्ट करा और इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड करा कि ये प्रॉब्लम जो है ये एक्लेजिया कार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। और इन्होंने हमें जानकारी दी, इंट्रोड्यूस करा पोएम प्रोसेस के लिए। ये पोएम प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसके अंदर विदाउट एनी कट आपकी बॉडी में इस प्रोसेस को करा जाता है। और ये मेरी वाइफ इस चीज़ के लिए सामने बैठे हैं कि किस तरीके से इनकी सर्जरी की गई और इनको ये सर्जरी बिल्कुल ही पेनलेस रही। और अराउंड 2 दिन पहले ही सर ने जैसे अभी बताया है इनकी सर्जरी करी गई है और आज हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है और अब आपके सामने हम लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, यदि कोई लंबे टाइम से यदि रिफ्लक्स की समस्या से ग्रसित है लेकिन उनका वजन कम हो रहा है और दूसरे अलार्मिंग सिम्टम्स है जैसे कि खाना अटक रहा है, तो ये कोई दूसरी बीमारी का संदेशा हो सकता है। हमें इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रॉपर जांच करानी चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद ही इलाज निश्चित है। पोएम एक एंडोस्कोपी में एडवांसमेंट का उदाहरण है। एंडोस्कोप के जरिए ये पूरी सर्जरी की जाती। इसमें आहार नाल के अंदर की परित में एक छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है, फिर एक टनल बनाई जाती है जिससे कि आहार नाल के नीचे के सिरे के वाल्व तक पहुंचा जाए और इस वाल्व को केवल एंडोस्कोपी के जरिए कट एंड ओपन किया जाता है। जहां इंसिजन लगाया उसको क्लिप से क्लोज कर दिया जाता है और अंत में पेशेंट के अंदर कोई स्कार नहीं होता, कोई चीरा नहीं लगता। तो मैं सजेशन यही देना चाहूँगा
कि जिन लोगों को अक्लेजिया कार्डिया की प्रॉब्लम है, पोएम उनके लिए एक प्रोसीजर है जो वो करवा सकते हैं, उनसे उनकी रिकवरी फास्ट होती है। धन्यवाद।